जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगारवट की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु की जय। नाम महाराज की जय। तीन कौड़ी बाबा महाराज की जय। हमारे दादाजी पिताजी उनके गुरुदेव पूज्यपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। सब वैष्णव जन की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। गुरु गोविंद कृपा से मानव जीवन में दुर्लभ अवसर सत्संग का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अनेक दिनों से वैष्णवों की कृपा से, गुरुजन की कृपा से ये चल रहा है। 2-3 दिन से 4 दिन से पूज्यपाद तीन कौड़ी बाबा जी महाराज का चरित्र चल रहा है। उनके चमत्कारों का संग्रह है। उनके चमत्कार चल रहे हैं। श्री राधे श्री राधे। आइए आइए आइए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कल हाँ ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कल अंत में था, एक महिला की आवाज आई थी आधी रात को। बाबा बाबा बुलाया था। बाद में पता चला था कि उसी कमरे में किसी महिला की अचानक मृत्यु हो गई थी और वो प्रेत बन गई थी। बाबा को देख के वो बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे को इस प्रेत योनि से छुड़ाओ। बाबा समझ गए और बाबा ने वहां पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कराया और उस प्रेत को मुक्ति दिलाई। अच्छा, श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो है, यहाँ भी सभी की प्रेत मुक्ति भागवत सप्ताह से हुई है। मेरा भी एक अपना अनुभव है। हमारे रिश्तेदार रहे दिल्ली में, वो भी तीन कौड़ी बाबा से दीक्षित थे। मेरे सगे जीजा जी हैं, अभी विराजमान है। तो वो जीजा जी हैं, रिजर्व बैंक में ऑफिसर रहे, अभी रिटायर हो गए। उनके ऊपर कोई रिजर्व बैंक के कर्मचारी रहते थे। वहां पर उनके घर में उत्पात होता था। कभी वो अपना ट्रंक होते थे ना पहले, रजाइयां रखने के बड़े बड़े संदूक, उनको खोला तो पता चला एक रजाई अंदर जली हुई निकली है। कभी देखा तो उसमें से धुआं निकल रहा है। तो उत्पात होते थे, हानि कुछ नहीं होती थी। कभी देखा तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर टाण है। ये बात बता रहा हूं मैं, करीब 20 साल पुरानी। टाण है तो टाण में ऐसे आवाज आ रही है, खट 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 खट, जैसे कोई पत्थर तोड़ रहा। और ऊपर चढ़ के देखा तो पत्थर क्रैक मिला। गिरा नहीं, नुकसान नहीं हुआ। हानि बस यही होती थी कि उनकी 3 बेटियां थी, तीनों की शादी नहीं हो रही थी। और मजे की बात कि तीनों बेटियां एक एयर होस्टेस थी। मतलब करीब करीब आप समझिए कि 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी करती थी तीनों बेटियां। और पिता भी रिजर्व बैंक में थे। तो ये उत्पात होता था। तो हमारे जीजा जी ने जब दीक्षा ली तो वो कीर्तन करते थे घर में। तो ऊपर वो रहते थे फ्लैट में, सरकारी फ्लैट मिला हुआ था। तो उनसे पूछा, बोले यार ये तुम कीर्तन करते हो यार, ये हमारे यहाँ का कुछ इंतजाम क्या है, ये समझ नहीं आता। तो जीजा जी से उन्होंने कहा, तो जीजा जी ने मेरे से बात की। तो मैंने कहा देखो हमारे पास तो कुछ नहीं है, आप उनके घर में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा दो, कहीं ये कोई प्रेत बाधा है। तो बोले ठीक है, कौन करेगा। तो जीजा जी के एक मित्र थे, वो पंडित थे, पंडित नाम भूल रहा हूं मैं। उनसे कहा कि आप 7 दिन यहाँ पर उस प्रेत आत्मा की मुक्ति के लिए मूल पाठ करा दीजिए। तो उन्होंने, उन पंडित जी ने मूल पाठ किया उनके घर में बड़ी शुद्धि के साथ। वो तो अपने काम फाम में जाते थे, आसन लगा दिया, उसने थोड़ा पूजन वूजन यज्ञ हवन करके 7 दिन मूल पाठ किया। मूल पाठ करने के बाद उनके यहाँ उत्पात होना बंद हो गए। एकदम उत्पात बंद, कोई लफड़ा नहीं, कोई किसी पर। कभी कभी उनकी छाया भी दिखती थी,
उत्पाद बंद हो गए। तो उत्पाद बंद हुए तो वो कुछ, उनको नास्तिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी ज्यादा वैष्णव या धर्म भजन भक्ति में आस्था भी नहीं थी, लेकिन उनकी आस्था हो गई। अरे बोले इतना अच्छा, कोई खर्चा भी नहीं हुआ मूल पाठ कराने का, भी थोड़ा सा 10-5 हजार रुपए खर्च हुआ होगा, तो बोले इतने से में ये हो गया, ये क्या है। तो उन्होंने फिर जीजाजी से कहा, बोले अब तुम ऐसा करो, मेरी लड़कियों की शादी होनी चाहिए। तो फिर जीजाजी ने मेरे से कहा, फिर यहाँ एक पंडित जी हैं, उनसे मैं मिला, उनको मैंने कहा आप आओ, उनसे ले गया। तो पंडित जी ने पूछा ताछी करी, तो उनसे पूछा कि उनके कोई जैसे चाचा वो गिट्टे थे, बौने, और बौने थे, तो उनका विवाह आदि नहीं हुआ। तो वो परिवार में भी ऐसे जैसे होता है कि वो घर से कभी निकल गए, और निकलने के बाद कब मरे जिंदा हुए क्या हुए कुछ पता नहीं, लेकिन उस समय तक उनको ये अनुमान था कि वो मर चुके हैं। तो उन्होंने पंडित जी ने बनाया, निश्चित रूप में उनकी गति नहीं हुई है और वो भटक रहे हैं, तो क्या होगा। तो फिर पंडित जी ने सारी उनकी व्यवस्था बताई, एक टोटका भी बताया। उसमें भी बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। पंडित जी ने बताया कि कोई, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है, कि शीशे का एक ऐसा बना लो, ऐसा बना के, और जब ना जी में इनको बुला के इनके हाथ से बहवा देना। तो वो बोले अरे भैया, हम उनके सारे लगते थे एक प्रकार से, भैया आप ही बनवा दो। मैंने कहा चलो मैं बनवा दूंगा। या पास में ही दुकान थी एक, लोई बाजार के पास, तो मैं उस दुकान पे गया। मैंने कहा भैया एक वो ऐसे कुछ यंत्र सा बनता है। हाँ बोले बनता है। बोले पिताजी तो है नहीं, अभी तो नहीं बनेगा, आप कल लाना। मैं फिर कल परसों फिर गया, मैंने कहा भाई बना दो। फिर संयोग से नहीं बना तो कुछ मतलब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने पंडित जी को फोन किया, मैंने पंडित जी वो आपने बताया था वो यंत्र साहब, वो 2 दिन से बना के नहीं दे रहा है, और मुझे, अरे बोले तुम दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम क्यों बनवाने गए। मैंने कहा वो मतलब जीजा जी के मित्र है, उन्होंने कहा तुम बनवा दो, दिल्ली में कहाँ बनेगा। बिल्कुल नहीं, खबरदार, उससे उसी को बुलाओ, वही जाए वही बनवाए, और इसीलिए बन नहीं रहा है। अच्छा हुआ बना नहीं, तो संकट तुम्हारे ऊपर आ जाता। अरे मैं घबराया, मैंने कहा भैया परोपकार करने निकले, मैंने कहा भैया तुम खुद आओ खुद बनवाओ। फिर उन्होंने खुद आए, खुद बनवा के जमुना जी में प्रवाह कराया। फिर उन्होंने कुछ मंत्र विधि वगैरह बताई, और पंडित जी ने बता दिया तुम्हारी 3 लड़कियां हैं, तीनों की अच्छी नौकरी, और तीनों की अपने अपने कोई ना कोई कहीं ना कहीं सेटिंग है। बच्चे साथ में जो काम करते हैं, सब पढ़े लिखे बच्चे, तो होता ही है। तो बोले एक तो तुम ये मत करना कि तुम शादी करोगे, बच्चियों से कह दो भैया तुम जो लड़का देख रखा है, जो भी है शादी करो। और बोले तुम ये सोचोगे कि सबसे बड़ी लड़की की शादी पहले नहीं होगी, बोले सबसे छोटी की पहले होगी, फिर बड़ी की होगी, फिर बीच वाले की होगी। तो जैसे हो वैसे करते चलो। और 3 साल में तीनों की शादी हो गई, अपनी अपनी मर्जी से, बड़े आनंद से। तो मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवत सप्ताह मूल पाठ, ये नाटकबाजी वाला नहीं। आप क्षमा करना, मैं तो बोल देता हूँ, बहुत डांस हो गया है, मुझे डर लगता भी है, डर नहीं भी लगता, क्योंकि ये जो नाटकबाजी का कीर्तन वाला, संकीर्तन वाला, नाच गान वाला, ये भागवत सप्ताह नहीं है। भागवत सप्ताह का मूल पाठ यदि कराया जाए, हमने अभी, हमारी पत्नी भी पधारी थी, तो हमने भागवत का मूल पाठ कराया था इधर 6 नंबर में, बाकायदा विराजमान करा के। इनके पुत्र जो वैष्णव बाबा है, उनके बड़े गुरु भाई, वो विशेषज्ञ हैं, उनसे मूल पाठ कराया। आज तक किसी प्रकार की कोई भी बाधा किसी भी प्रकार की नहीं। जैसा मूल पाठ क्या होता है? मूल पाठ का मतलब वो भागवत का जो श्लोक है ना, उनको पढ़ा जाता है, श्लोकों को, और जोर जोर से, अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो कितने दिन में पढ़ लेते? 7 दिन में, 7 दिन में। ऐसे कितने श्लोक है उसमें? दिन के 6 घंटे लगते हैं। श्री राधे, श्री राधे। रोज के 6 घंटे रोज। अच्छा, प्रणाम। श्लोक पढ़ने में 7 दिन तक नहीं, उसके विशेषज्ञ हैं, मूल पाठ करते हैं, थोड़ा राशि लेते हैं। इस समय जो भी सही, इस समय 15-20 हजार रुपया खर्च होता है। अच्छा, हाँ, होता है। महाराज जी बताओ, जो कितने श्लोक होते हैं ऐसे मूल पाठ? अंदाज मेरे ख्याल से कितने? 18,000 है, यानी कितने हैं? 18,000। तो एक दिन में कितने घंटे? पढ़ लेते, अभ्यास है उनका, अभ्यास। 6 घंटे का रोज का सिटिंग होती है। अच्छा, हाँ, 6-7 42 घंटे हो गए, तो अभ्यास है उनका, पढ़ते हैं और जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं। 18,000 तो मुश्किल बात नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल मूल सही, मगर 18,000 श्लोक तो पढ़ना है ना। नहीं, पढ़ेंगे, पढ़ते हैं बड़ा सही। तो जो बात हम कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ करने से
और जरूरत नहीं पंडित ही करे, यदि हम संस्कृत जानते हैं तो हम भी करें, तो कोई भी प्रेत बाधा भूत बाधा जो है वो निवारण हो जाती है। ये एकदम देखी दिखाई सुनी सुनाई परखी हुई बात है। ऐसा ही यहाँ इन्होंने किया था। अब आज जो बता रहे हैं, 3 कोड़ी बाबा ने किसी से द्रोह नहीं किया। द्रोह माने दुश्मनी, द्वेष, द्वेष। अपितु कोई उनसे द्रोह करता था। कोई मान लो मेरे से जलता है, तो मेरा तो स्वभाव ये है कि अच्छा ये जलता है मेरे से, किसी को देखूंगा। उनका ये था, यदि उनसे कोई द्रोह करता था तो कहते थे हाँ नहीं ठीक, ये मेरे से द्रोह करता है, मेरे अंदर गलती है, मैं इसको दूर करूंगा, भाई मेरा कोई अपराध हुआ। और वो उस व्यक्ति को अधिक आदर करते थे, अधिक आदर करते थे कि ये मेरे से यदि द्रोह करता है, द्वेष करता है, तो मेरे में कोई कमी है। जो मेरे से ये आदर चाहता है, मैं इसका आदर नहीं कर रहा हूं, तभी तो मेरे से द्वेष कर रहा है। यदि जो आप मेरे से चाहते हो वो मैं करता जाऊं, तो आप क्यों द्वेष करोगे? तो वो उसका अधिक आदर करते थे, अधिक सम्मान करते थे, और उनकी कटु बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक बाबा जी थे, वो बाबा प्रभुपाद की बुराई किया करते थे जब भी, अरे ये बाबा जी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और लोग बताते थे, शिष्य लोग, कि प्रभुपाद देखो वो बाबा जो है वो आपकी बड़ी चर्चा करते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। बोले अच्छा, हम मेरे में कोई दोष होगा इसलिए करते हैं। पता चला वो बाबा आए, बाबा प्रभुपाद से मिलने आए, तो अरे आसन देना इनको, ओ उसका इतना सम्मान किया। लोगों को तो ये अनुमान था कि आज बाबा की खैर नहीं, आज बाबा की दोनों ताड़ देंगे प्रभुपाद के। तू मेरी निंदा करता है, मेरे से द्रोह करता, नहीं नहीं आओ आओ बैठाओ उनको, अरे नहीं इनको मेरे साथ में बैठाओ, एक गुलाब जामुन और दो इनको, अरे प्रसाद पाओ और पाओ और पाओ, प्रभु कृपा करो। उनको प्राणपण से आदर किया और अपने सामने बैठाकर प्रसाद पवाते। सब लोग देखते हैं अरे ये तो इनकी इतनी बुराई करता है, और प्रभुपाद इसको इतनी श्रद्धा से प्रसाद पवा रहे। गोवर्धन के एक और बाबा भी ऐसा ही करते थे, और उसके प्रति भी प्रभुपाद ऐसा ही करते थे। और परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों में दोनों ने निंदा करना बंद कर दिया। भाई निंदा कोई क्यों करता है? आप निंदा के कारण को दूर कर दो। वो यदि कोई सम्मान चाह रहा है, उसको सम्मान लायक नहीं भी है, भाई हमारे यहाँ तो कहा गया ना, अमानी ना मान दे। कोई सम्मान लायक, आप मेरे से सम्मान चाहते हो, आप ये चाहते हो मैं उठ के आपके पैर छूं, और मैं नहीं छूता हूं, तो आपको इसी बात से अरे कथावाचक बनता है, प्रणाम नहीं करता, हम इससे 10 साल बड़े। तो मुझ में 2 बातें हैं, या तो मैं हरेक मकाई के पैर छूं, तुम्हारे कौन हो तुम, मेरे रिश्तेदार हो। एक तो ये भाव, तो ये तो आपने द्रोह किया, मैंने भी द्रोह कर लिया। दूसरा क्या है, आप चाहते हो मैं आके उठ के फटाक से आपके चरण छूं। लालजी उसके बाद भी वो शांत न हुए, जैसे आपने कहा जी वो नहीं होंगे, नहीं होते तो जी 1 2 4 10 बार में, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं 1 2 4 10 बार में हो जाएंगे, निश्चित बात है। लेकिन वैष्णव होना चाहिए। कलेसी राम की बात नहीं कर रहा हूँ। वैष्णव हो आप भी, और वो भी वैष्णव हो, ये वैष्णव रीति है, लौकिक रीति नहीं। लौकिक में तो आप उसके पैर छुओगे तो चाट हमारे वैष्णव की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, वैष्णव भी हो तो 1 2 4 बार में आ जाएगा, नहीं है तो थोड़ा दूरी बना ली जाए, कम से कम उससे द्रोह ना किया जाए। अच्छा जी, दूरी बना ली जाए, दूरी बना ली जाए। उससे ये लिख रहा है ना, ये देखो ये लिख रहा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, क्या है, नाम जपत निर्भय सदा राधे राधे, टेर खत्म हो गया। द्रोह ना करे, ठीक है जी, ठीक है। द्रोह और बदला लेने की जो भावना है वो हमें कष्ट देती है, उसको नहीं देती। आप तो बस ढूंढ लो, और हम आपको देख के ईर्ष्या में, अरे अच्छा अरे क्या मतलब भाई, हम जल रहे हैं, सामने वाला नहीं जल रहा। तो द्रोह जो है हमें जलाता है, ठीक है। तो द्रोह से बच जाए और दूर हो जाए, और कोशिश करें प्रणाम। अरे आप चाहते हो प्रणाम करो तो कर लो, 2 बार प्रणाम, 4 बार कर लो, क्या परेशानी। आप यदि 4 बार प्रणाम करने से, और आप बड़े भी हो मेरे से, आप गुणवान भी हो, अगर मैं कर लूंगा तो क्या जा रहा है मेरा, और आप प्रसन्न जा क्या रहा है, मिल जाएगा। आपके अंदर जो मेरे प्रति द्रोह है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वे एक बार तपोवन पर रहते थे, वहां पर एक सीताराम मंदिर था, उसके महंत थे। वे बाबा को ज्यादा, जैसे है ना महंत थे,
और गौड़ीय वैष्णव या बाबाजी वैष्णव जो होते हैं उनमें कोई गरिमा नहीं होती है, बढ़िया पहनना नहीं, खाना नहीं, बैठ जाना, कहीं लेट जाना, कहीं कभी कभी तो चेलों की सेवा करने लग जाना। ये एक गौड़ीय संप्रदाय में देखा गया है कि भंडारा यदि हो रहा तो मेहनत जी झाड़ू लगा रहे हैं, लास्ट में पत्तल उठा ले, कहीं नहीं मिलेगा। आपने देखा था वहां जगदीश बाबा आश्रम में जो मेहनत वही जी खा रहे थे। देखा जाए तो भैया तू बैठ जा कुर्सी पे, तू तो मेहनत है ना। वो सब मैंने उनके हाथ से छीना था, आपको ध्यान है? मैंने छीना, फिर वो बच्चे ने और बहू रानी ने सब वो सेवा करी, तो उनको पत्तल दोना उठाने में कोई ये यही देखा गया। लेकिन जो मेहनत दूसरी संप्रदायों के होते हैं वो बैठे रहेंगे कुर्सी पे, चेला चाटे डाए, क्या करते हो, इसको देखो, इसको देखो, क्या हो रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, होता है। यही होता है। वहाँ तो समझ वो ही इनको नहीं अच्छा नहीं पाते लगते थे कि यार ये कैसा संत है, ये झूठी पत्तल उठाता है चेलों की। तो उनको पता चला कि ये थोड़ा मेरे प्रति प्रीति नहीं रखते, संत है। तो उन्होंने एक जैसे भंडारा वगैरह हुआ तो उन्होंने विशेष करके शिष्य को भेजा, देखो उन महंत जी को बुला के लाओ। तो दूसरे चेलों ने कहा बाबा वो तो आपसे अच्छा हिसाब नहीं रखते हैं, वो तो उल्टी सीधी बकवास करते हैं आपके बारे में। नहीं, उनको बुला के लाओ, आदर सहित बुला के लाओ। बुलाया तो आए नहीं तो बोले एक पत्तल, उन्होंने पहले कह दिया अच्छा सुनो, उस सेवा करने से पहले एक पत्तल अमनिया निकाल के रख देना। तो किसके लिए? वो रख देना तुम अमनिया। वो आए नहीं, महंत जी आए नहीं, तो बोले ये अमनिया है, उनको दे के आओ, उनसे कहो बाबा ने भिजवाई है, ये ठाकुर को हमारी तरफ से भोग लगाओ और आप पाओ। और वहां उनको भिजवा दिया। और इतना ही नहीं, बार बार पूछे देखे आए कि नहीं, देखे आए, कौन मिला? महंत जी मिले थे, मिला था, भोग लगाया, अरे देखो उनको पूछो भोग लगाया नहीं लगाया। मतलब इतना जो उनके प्रति ये उस बात पे बता रहे हैं कि एक साधु का लक्षण है अकृत दोह। कल बताए थे ना मैंने, 20-25 लक्षण बताए थे, उसमें एक लक्षण है अकृत दोह, कि किसी के प्रति द्वेष नहीं है। वही बता रहे हैं कि इनमें द्वेष नहीं था, अभी तू जो इनसे द्वेष करता था उसको ये ज्यादा सम्मान देते थे। अमानी ना मान दे, खुद अमानी होके दूसरे को मान दो। यहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा बंगाली में। अगला एक साधु का गुण है सत्यसार। सत्यसार मतलब परम सत्य यही है कि श्री प्रिया प्रीतम के युगल चरणों को ही उन्होंने अपने जीवन का सार बनाया था, यही सार है। प्रिया प्रीतम में राम सीता हो गए या राधा कृष्ण हो गए या अपने निताई गौर हो गए या दूसरे जो भी लक्ष्मी नारायण हो गए, जो भी है वही सार है, अपना इष्ट ही सार है, फालतू की बात नहीं। सब जीवों के प्रति उनकी समदृष्टि थी, सब जीवों में ईश्वर को ही देखते थे और सब जीवों में सम रहना यही एक महावैष्णव का लक्षण है। यहां पर एक बात और कहूंगा, सभी में ईश्वर है, सभी में ईश्वर है, यह बात 100% सत्य है। इसको कहते हैं समदर्शन। सभी में ईश्वर को देखो, ठीक है ना, लेकिन समवर्तन नहीं। समझे नहीं? समझाता हूं। दर्शन जैसे मान लो एक कुत्ता है, कुत्ते में भी देखो ये इसमें भी ईश्वर है और वास्तव में है। तो वर्तन मतलब व्यवहार मतलब बर्तना नहीं है। कुत्ते से ईश्वर जैसा व्यवहार नहीं करना है कि उठा के लिया के सिंहासन पे बैठा के प्रभु भोग पाओ। समवर्तन नहीं। आप में भी मैं ईश्वर देखूंगा, आप भी मुझ में देखो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मेरे को उठा के बैठा दो सिंहासन पे, मेरे में भगवान, मुझे भगवान मान लो। भगवान के दर्शन जरूर करो। दर्शन करने का मतलब है आपको जब दिखेगा कि मेरे ठाकुर इसमें हैं, तो आप न तो मेरे से द्वेष करोगे, न मेरी हिंसा करोगे, न मेरा अपमान करोगे, न मेरे को गाली दोगे, अरे क्यों दे रहे हो, इसमें भी तो भगवान है, मेरे अपराधों को भी क्षमा करोगे। लेकिन समवर्तन नहीं करना है। पूजा भगवान की ही होगी। कुत्ता आ गया, भौं भौं कर रहा है, एक रोटी उठाओ, उसको रोटी दो और एक डंडा उसको दिखाओ, चलो चलो चलो। अब बोले भगवान, इसमें तो तुम कह रहे थे गुरुजी भगवान है, भगवान को मारे। बिल्कुल, भगवान को मारना भी है भगवान को पूजना भी है, भगवान को डांटना भी है। भगवान बच्चे में भी भगवान है तो उसको 2 चांटे भी लगा देने,
वर्तन समान नहीं है। ये बहुत वहम है, बोले सब में ईश्वर, हम तो देखो जी सब में ईश्वर देखते हैं। अरे सब में देखो ईश्वर, ईश्वर देखने से उसके प्रति हिंसा ना करो, द्वेष ना करो, घृणा ना करो, नफरत ना करो, लेकिन उसको ईश्वर समझने का मतलब ये नहीं कि हम नारी हमारे घर में कोई मंदिर ना है। बोले क्या? बोले हम तो ये फुटपाथ पे जो लोग हैं ना, हम तो इसमें ही भगवान का रूप देखते हैं, इनको सुबह शाम रोटी बांट देते हैं, हमारा तो यही भगवान। ठीक है, प्रणाम है उनको, उनकी श्रद्धा को, लेकिन ये शास्त्र का आदेश नहीं। समवर्तन नहीं होना है, समदर्शन होना। प्रभुपाद के जीवन में समभाव, सबको समान रूप से ईश्वर की दृष्टि से देखना विद्यमान था। उनके पास कोई भी आता, ये नहीं कि सेठ जी आ गए तो अंदर घुसा लिए और गरीब बैठा है तो उसको फटकार के भगा दिया। यहां समदर्शन करना, यहां समदर्शन करना। अनासक्ति की स्थिति उनकी ऐसी थी कि एक बार उनके पुत्र और उनके पौत्र वृंदावन आए, तो अब जैसे पूर्वाश्रम का पुत्र आ जाए और पौत्र आ जाए, ब्याज से, क्या कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है, लेकिन वो कोई विशेष प्रसन्न नहीं। अच्छा आचार्य बैठो 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 बैठो, अरे भाई इनका देख लेना प्रसाद वगैरह का। ये नहीं कि उछल रहे कि आज मेरा नाती आया, आज मेरा लड़का आया, आज मेरा ये, कुछ नहीं। सामान्य लोगों से जैसा व्यवहार था वैसे भी उन्होंने अपने पुत्र और पौत्र के प्रति किया। एक बार वो गोवर्धन में रहते थे तो उनकी कुटिया के पास देखिए आ गया एक कुत्ता रहता था, बीमार कुत्ता। वह कुत्ता कभी कभी कुटिया में भी चला जाता था जहां प्रभुपाद विराजते थे, और जैसे आप लाए कोई मिठाई एक दोने में और आप यहाँ रख गए, तो प्रभुपाद तो मस्त थे भजन में, कोई रख गया तो ठीक है, पैसा रख गया तो ठीक है, शिष्य लोग संभालते थे। तो यहाँ वो दोने में रख गया, सेवक लोग लग गए काम में, तो कुत्ता मौका पाके आता और उस मिठाई को ले जाता, खा जाता था। तो शिष्यों को तो तकलीफ होती थी, या उस सेवक को तकलीफ होगी कि अरे मैं तो आधी किलो काजू की बर्फी लाया था, इस कुत्ते के लिए थोड़ी लाया था, अंदर खा गया। प्रभुपाद सम रहते थे, तो कभी उन्होंने कुत्ते को डांटा नहीं या मारा नहीं कि अंदर कैसे घुसाया। अरे ये तुम्हारा, वो तो कुत्ता है, उसको ये ज्ञान नहीं है कि यहाँ घुसना है कि नहीं घुसना है। तुम सेवक हो, तुमको पता है कि यहाँ कुत्ते का प्रवेश नहीं है, तुम ध्यान रखो, उसका क्या दोष है, और तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। शायद वो सेठ जी जो लाए थे वो कुत्ते के भाग्य का था, कुत्ता ले गया, इसमें क्या परेशानी है। एक बार उड़िया बाबा का प्रसंग याद आ गया मेरे को। उड़िया बाबा भी ऐसे ही थे, ऐसे बैठे हुए अपने मस्त कथा कहते थे। उनके शिष्य लोग, यजमान लोग धनाढ्य भी थे, बहुत धनाढ्य थे। एक सेठ आया, उस समय उसने 100 की गड्डी, मतलब 10,000 रुपए, बात होगी करीब 40-45 साल पुरानी। 10,000 की गड्डी ऐसे कर रहे थे ना, तो यहाँ रख दी चौकी पर। यहाँ अब मैं होऊंगा तो आप 500 भी रखो, तो फटाक लेके थोड़ा पीछे आ गए, उसको दबा दूंगा, संभाल ले भैया, दे गया। उन्होंने रखी रही अपनी कथा प्रवचन जो कर रहे थे। थोड़ी देर में एक ब्रजवासी ब्राह्मण सा आया और बाबा दंडोत और बाबा छोरी को ब्याह है। उसने गड्डी, बिना बाबा ने कुछ बोला, गड्डी उठाई और जेब में रखता और चला गया। कुछ चेले खड़े हुए, बैठ जाओ। अरे बाबा स्वामी जी वो है मेरा थोड़ी था, वो दे गया सेठ, शायद इसके भाग्य का था, इसको तो देता नहीं सेठ, गरीब ब्राह्मण को तो कन्या के लिए देता नहीं, यहाँ दे गया, यहाँ से ले गया, ले जाना, जाओ पंडित जी, जाओ ब्याह करो, आराम से ब्याह करो, और चाहिए तो और ले जाओ। ये है निष्प्रियता। आप मतलब, मैं तो कल्पना करता हूं और मैं तो कभी कभी अपने ऊपर घटाता हूं इन बातों को। मेरे से मतलब आज भी संभव नहीं है कि कोई यहाँ पैसा रख जाए और कोई ब्राह्मण आए और 10,000 में से क्या वो 2,000 भी ले जाए तो हे किधर है, पकड़ो इसको। कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन है संतों की रहनी। अपने ऊपर रख के देखिए आप कितना, जबकि आप दे रहे हो, मेरा तो है नहीं, फ्री में ही आ रहा है ना मेरे पास, किसी संत के पास फ्री में ही आ रहा है ना, और एक गरीब ब्राह्मण ले जा रहा है। इतनी सहिष्णुता इतना नहीं है, आज देखने को नहीं मिलता है। ऐसे ही कुत्ता जो है मिठाई ले गया,
प्रभुपाद कुछ कहते नहीं थे। एक दिन कहीं फिर पंगत हुई, भंडारा हुआ तो कुत्ता बाहर था, बीमार था। तो प्रभुपाद ने विशेष रूप से कहा, उसको जूठन उठन तो खाता ही था, बोले सुनो एक पत्तल लगाओ और वो बाहर जो कुत्ता है उसको एक पत्तल उसको भी लगा दो, पूरी आलू जो भी, जो लड्डू फिड्डू सब दे दो उसको, दे दो। सब देख रहे थे कि इतना बदमाश कुत्ता है कि अंदर से ले जाता मिठाई, फिर भी प्रभुपाद करें उसको दो, डंडा नहीं दिखाते, उसको डंडा दिखाना चाहिए ऐसे कुत्ते को। प्रभुपाद ने हिला रखा है उसको, अब पंगा उसको पत्तल और खिलाओ, पत्तल खिलाई उसको। इस प्रकार समभाव, सब में ईश्वर भाव जो उनका था वह बड़ा अद्भुत था। साधुओं में भी वह बड़ा साधु और छोटा साधु कोई विचार नहीं करते थे। कौन भजनानंदी है, कौन भजन नहीं करता, वे सब देखते नहीं थे। सबको वैष्णव मानते थे और सबके लिए खूब सम्मान देते थे। मैंने पहले भी निवेदन किया कि सब में ईश्वर देखने से एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि हम राग द्वेष से और हिंसा से बच जाते हैं। कोई गरीब है, मान लो चोर भी है, और उसमें हमने देखा कि इसमें भी ईश्वर है, तो वो चोरी किया और पकड़ा गया, तो ऐसा व्यक्ति कहेगा ठीक है भाई सामान दे दो, इससे सामान ले लो, पैसा छुड़ा लो, जाने दो, इसको मारा पीटी मत करो। मारने नहीं देगा ईश्वर का भाव, यदि होगा तो कोई परिस्थिति होगी इसकी, कोई ऐसा कारण होगा जो ये चोरी कर रहा है, मारो मत इसको, कोई बात नहीं, अपना पैसा ले लो, कोई बात नहीं। जीव जंतु, मानव की तो चले क्या, उन्होंने किसी जीव जंतु को भी मारा नहीं। एक बार एक खुले स्थान पर किसी पेड़ के नीचे प्रभुपाद भजन में बैठे थे, सुबह के 9 बजे थे। एक सेवक प्रभुपाद के लिए थोड़ा शरबत लेके आया, गर्मी का दिन था, तो उन्होंने देखा कि एक सर्प, चादर ओढ़े बैठे थे यहाँ ऐसे, एक सर्प पीछे से जाने कहीं से चढ़ा और प्रभुपाद के मुंह से यूं निकल रहा था ऐसे। तो वो तो घबरा गया और प्रभुपाद भजन में अपने बैठे हुए थे। उनका प्रभुपाद ने सुना ही नहीं, वो भाग के अंदर कुटिया में गया। अरे बोले चलो चलो बाबा यहाँ, और ऐसा भी लग रहा था कि कहीं हमने कुछ हलचल करी तो इस यही डोल रहा है, सांप ने फटाक यहाँ डस लिया तो क्या होगा। वो अंदर गया, प्रभुपाद अपने भजन में बैठे हुए थे, वो अंदर गया, उसने सेवकों से कहा, 2-3 सेवक जब तक आए तब तक वो सांप पता नहीं कहाँ चला गया था, कोई पता नहीं अब किधर गया किधर। उन्होंने हिलाया प्रभुपाद, अरे बोले क्यों तुमने भजन में बाधा किया। अरे महाराज भजन में ये सांप डोल रहा। अरे बोले सांप क्या करेगा, मेरे सांप आया हुआ चला गया, देखो नीचे देखो ऊपर देखो है क्या कहीं। बोले नहीं है, ठीक है जा। एक पीलू का वृक्ष था, वहां प्रभुपाद भजन करते थे, वहां बहुत सारे सांप रहते थे। एक दिन सेवक ने देखा कि एक काला नाग फन फैलाकर प्रभुपाद के इधर उधर डोल रहा है, पीछे से कहीं से चढ़ा और ऐसे ऐसे पीछे से डोल रहा, और प्रभुपाद बिल्कुल मस्त अपने भजन में बैठे हुए थे, सांप से न डरे, न मारा, न हिंसा की। एक बार प्रभुपाद तपोवन में रहते थे। तपोवन में बताया बहुत एकांत जगह है। उनके पास 1-2 सेठ भी आते थे वहां पर। तो सेठ आते थे, आसपास कोई डाकू रहते थे। उनको ये लगा कि इस बाबा जी के पास सेठ लोग आते हैं तो पैसा देके जाते ही होंगे, इसके पास बाबा जी के पास पैसा है तभी सेठ लोग आते हैं। डाकुओं का दल रात को 12-1 बजे बंदूक लेके 4-5 लोग प्रभुपाद की कुटिया में आ गए। प्रभुपाद, अरे आओ भैया आओ, अरे बहुत देरी में आया तुम, बहुत देरी, अरे भाई इधर आओ। कहाँ से आया, किधर से, बैठो। अरे बच्चा बैठो। अच्छा ये बताओ प्रसाद पाया कि नहीं पाया, भूख लगी है। अब डाकू देखे, बोले हाँ बाबा भूख लगी है। ठीक रुको तुम्हारे लिए प्रसाद बनवाता। तो सेवक को बोला, बोले देखो कुछ है, पूरी आलू कुछ सब्जी दाल चाय, इनको प्रसाद पवा। और
खूब डाकुओं ने प्रसाद पाया और प्रसाद पाते ही डाकुओं का हृदय परिवर्तित हो गया और वो बाबा को प्रणाम करके निकल गए। बाबा ने कहा, अरे तुम रात में यहाँ रुको, 1 बजे किधर जाएगा तुम? रात में कोई गड़बड़ होगा, कोई डाकू होगा, कोई होगा, तुम रात में रुको इधर में। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जाने दीजिए। और बाबा, हम आपको बता रहे हैं, हम अच्छे आदमी नहीं हैं, हम गलत नीयत से आए थे, लेकिन हमारा यहाँ हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, हमारा रात में यहाँ रुकना भी ठीक नहीं है। बाकी यहाँ इतना जरूर है कि आप हमारे इलाके में हो, हम आप पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ कोई व्यक्ति गलत आएगा नहीं, ये हमारा इलाका है, गड़बड़ी करेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हमारे इलाके में कोई नहीं आएगा। आप प्रेम से यहाँ रहो, भजन करो, चिंता नहीं करना, कोई चिंता हो तो हमको बुला लेना, ठीक है। एक बार गोपाल पोखर पर थे, गहरा जंगल था, प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे। 2 डकैतों ने हमला किया। ए बुड्ढे, ए बाबा जी, कितना रुपया, पैसा निकालो। प्रभुपाद ने कहा, हाँ देते हैं। सेवक से बोला, सुनो, वो आज वो सेठ पैसा देगा ना, सब दे दो उनको, सब दे दो। सब पैसा निकालकर उनके हाथ में दे दिए। फिर प्रसाद दो, कुछ खाने को दो। प्रभुपाद उस समय अस्वस्थ थे थोड़े, तो प्रभुपाद के लिए एक विशेष प्रकार के लड्डू देशी घी में बढ़िया बना के रखे हुए थे। तो प्रभुपाद ने कहा, सुनो, इनको लड्डू दो। बाबा, वो तो आपके लिए बने, आप बीमार हो, देशी घी का महंगा लड्डू है। बोले, इनको दो, इनको 1-1 लड्डू दो। दोनों को 2-2 लड्डू दिए। हाँ, 1-1 लड्डू दिए, फिर 2-2 लड्डू दिए, फिर और मांगे, 4-4 लड्डू खा गए। फिर उन्होंने कहा, तू काय को नाटक करता, पूरा डब्बा उठा के दे दे इनको डिब्बा दे दे, लड्डू खा लेंगे, 4 खाओ, 5 खाओ, जितना खाना खाओ। सेवक ने वो सारे लड्डू दे दिए। उन्होंने लड्डू खाए, आगे जाके बाकी पूरे लड्डू खा लिए और डिब्बा कर दिया खाली। पता नहीं क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ, वहां से लौट के आए। एक तो डिब्बा दे दिया, बाबा ये डिब्बा हम क्या करेंगे? बाबा हमने लड्डू खा लिया, पेट भर गया, ये तुमसे जो पैसा लिया था ये पैसा रख लो। सारा पैसा वापस दे गए और लड्डू खा के अपने मस्त झूमते हुए चले गए। ऐसा मतलब बाबा का प्रवृत्ति का प्रभाव। ऐसे 2 तो हैं, ऐसे मेरे को लगता है अनेक हुए होंगे, अनेक केस हुए होंगे। किसी का पता चलता है, किसी का पता चल गया तो लिखावट में आ गया, नहीं चला तो नहीं चला। यहां दोषों की बात करी है। 18 प्रधान दोष हैं जो हम लोगों में होते हैं, सब में, जिसमें है मोह की वैसे परिभाषा ये है कि जो मेरे पास है वो नष्ट ना हो, मोह इसे कहते हैं। जैसे मेरा पुत्र है, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। मेरे पास मान लो 2 लाख रुपया है तो कम ना हो जाए, बढ़ जाए, इसको कहते हैं लोभ। आज 2 लाख है, बढ़ जाए, आज हमारा एक फ्लैट है, वो बिकना है, 5 लाख में बिकना है, नहीं 8 में बिकेगा तो बेचेंगे, ये है लोभ, है ना। और मोह क्या है कि मेरा फ्लैट है, इस पे कब्जा ना हो जाए कहीं। तो मोह उनमें नहीं था, किसी भी प्रकार का मोह नहीं था उनके चरित्र में। हमने सुना है, देखिए अभी पुत्र पौत्र भी आए हैं, कोई मोह नहीं था। एक है तंद्रा माने सोना या झपकी। कथा सुनते सुनते झपकी आ जाना, या जप करते करते तंद्रा, आलस्य, बोले वो भी नहीं था। तंद्रा की चले क्या, वो तो कहते हैं उनको निंद्रा ही नहीं थी। रात में कभी भी प्रभुपाद को राधे बोलो, हाँ बोलो, कभी ऐसा नहीं कि आवाज दी गई हो और वो न उठे हो। भजन की बात अलग है कि भजन में यदि लीला चिंतन में बैठे हैं और वृत्ति वहां लग रही है, तब वो बाह्य, अर्धबाह्य और पूर्ण बाह्य अवस्था से रहित 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, तो वो अंतर्मुखी हो गए हों, ये माना जा सकता है। लेकिन नींद नहीं थी। भ्रम कहते हैं असत्य वस्तु को सत्य मानना। जैसे रस्सी पड़ी है और इसको सांप मान लेना, और सांप को रस्सी मान लेना,
उनको किसी भी प्रकार का जीव, ब्रह्म, भगवान, अपना शरीर, इसके बारे में कोई भ्रम नहीं था। परिश्रम करना भी दोष माना गया। क्यों जी? परिश्रम करना कोई दोष है? है। माना कैसे? लौकिक कार्यों में अनावश्यक परिश्रम करना। अच्छा। अब जैसे मैं हूं, मान लो मेरा खर्चा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। मैया आई, बोले गुरु जी, प्रभु जी, एक उधर जमीन बिक रही है 20 लाख की, 10 लाख आप मिलाओ, 10 लाख मैं मिलाता हूं, 20 लाख में ले लेंगे, वो 40 में बिक जाएगी। अच्छा मैया, तो एक तो लोभ हो गया, है ना, और दूसरा बोले करना क्या पड़ेगा? करना ही पड़ेगा प्रभु जी, जाना पड़ेगा, थोड़ा जंगल में गाड़ी जाएगी, फिर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, फिर वहां से आना पड़ेगा। अभी जंगल है, 2 साल में वहां एक पुल बन रहा है, एक वो बन रहा है, 40 की हो जाएगी। चलो चलो चलते हैं। यहाँ भजन छोड़ के, तुलसी परिक्रमा छोड़ के, सब करके वहां पहुंच गए। 4 किलोमीटर मैया को ले गए, भूखा प्यासा, और फिर डोल के आए। फिर वहां कोई मिला नहीं, बोले कल आना पड़ेगा, फिर कल जा रहे। वृथा परिश्रम। अरे देखो, आप क्षमा करना, यदि किसी अभाव में है, लौकिक व्यक्ति यदि किसी अभाव में है तो उसे परिश्रम करना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन यदि काम चल रहा है, अनावश्यक परिश्रम करना भी दोष है। क्योंकि तुम अनावश्यक लौकिक कार्यों में यदि परिश्रम करोगे, पैसा कमाना। थक जाओगे, भजन कब करोगे? तो वृथा परिश्रम को भी दोष माना गया। जरूरत है, आप क्षमा करना, हम नहीं जाएंगे ड्यूटी पर, 500 रुपए नहीं मिलेंगे तो पूजन कैसे करेंगे, किराया कैसे देंगे, तो परिश्रम करना है। लेकिन यदि काम चल रहा है, ठाकुर ने पर्याप्त दे दिया है, तो भागदौड़ नहीं करनी। मेरे पास आज भी, क्योंकि आप तो जानते हैं मैंने जमीन जायदाद का थोड़ा काम किया है और बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से किया है। एक इतना सा भी धब्बा नहीं है मेरे शरीर पर, मेरे व्यक्तित्व पर। तो आज भी बहुत लोग आते हैं कि आप बस आप खड़े हो जाओ हमारे साथ, आप हामी भर दो। हम लोगों से कहते हैं नागिया जी के साथ पार्टनरशिप है, इतना कर दो आप। और भैया तू मेरे को माफ कर, मेरा काम चल रहा है, तू अभी तो कहेगा बस खड़े हो जाओ, उसके बाद जब तू बुलाएगा, जब मैं पार्टनरशिप कर लूंगा, तू बुलाएगा, मीटिंग होगी, मैं नहीं जाऊंगा क्या? जाना पड़ेगा। हानि होगी, कोई झंझट होगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और फिर मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, पैसा मिलेगा ना, क्या करूंगा? मेरा यह फकड़ी हिसाब से काम चल रहा है, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं। एक वो चुटकुला सा भी है ना कि एक राजा जा रहा था। अब ये लाभ होता है कि आप सब लोग बैठे हैं ना, तो उदाहरण याद आते हैं। कल एक भी उदाहरण नहीं सुना होगा आपने मैं घर से बोल रहा था। एक राजा था, सवारी निकल रही थी उसकी, है सुना हुआ है? नहीं सुना। लेटे हुए थे, हाँ सन्यासी लेटे हुए थे, तो हाँ। कहता मैं तो बादशाह हूँ। हाँ हाँ राजा कहता मैं बादशाह हूँ। हाँ हाँ कहता तू क्या बादशाह है, तू तो भगवान से मांगता, आज भी मांगता, और मेरे को कुछ चाहिए नहीं। हाँ हाँ, बस ये सुना देता हूँ 2 मिनट में, सुना देता हूँ। सवारी निकल रही थी, आगे आगे प्यादे वगैरह होते, तो एक भिखारी ऐसे सिद्ध साधक जो है सड़क किनारे बैठा हुआ था। तो ये हटो हटो, महाराज की सवारी है। शांत। कौन महाराज? वो राजा है, हम महाराजा हैं। अरे मेरे बाबा जी, इतने मार पड़ेगी, खबरदार आगे बढ़े तो भस्म कर दूंगा। अच्छा, लोगों में शक्ति होती तो पुलिस वाले डर गए, बोले कहीं बाबा जी नहीं हो, मार दिया, भस्म हो गए। तो गए राजा के पास, महाराज ऐसे ऐसे एक भिखारी जैसा है, वो कहता है मैं महाराजा हूं, तुम्हारा राजा राजा है। ठीक है, तो राजा भी समझदार होते थे, बोले हो सकता है कोई शक्तिशाली हो बैठा हो वहां। तो राजा आगे उतरे, खड़ा वड़ा कुछ नहीं, बैठा है आपने, हरे कृष्ण ताई गौर हरि बोल, जो भी कर रहा है, ओम नमः शिवाय, जो भी कर रहा है। हे बाबा जी, हे राजा, हम महाराजा हैं। तुम महाराजा कैसे हो? तुमको पता है मैं राजा हूं, मेरे पास 2 लाख रुपए महीने की आमदनी है। बोले तेरे पास 2 लाख रुपए महीने की आमदनी है, मेरे पास 2 पैसे रोज का खर्चा ही नहीं है। मैं आमदनी को क्या करूंगा? बोले तुमको पता है
मेरे मेरे 2 लाख सैनिक हैं। बोले हमारा एक भी शत्रु नहीं है। सैनिक तो शत्रुओं के लिए काम आएंगे ना। बोले तुमको पता है मेरा ये पूरा उत्तर प्रदेश की सीमा है। बोले तेरा उत्तर प्रदेश में तू जा सकता है, मेरा ये पूरा जितनी भी पृथ्वी है वहां पर मेरा राज है। देख ले मैं यहाँ बैठा हूं, तू हटा नहीं सकेगा मेरे को। तू उत्तर प्रदेश के अलावा चला जा, तेरे को भगा दिया जाएगा। तू केवल इतना सा राजा है, हम महाराजा है, ये पूरी पृथ्वी मेरा क्षेत्र है। तो इस तरह से बहुत सारे उसने प्रश्न किए और अंत में क्या हुआ, वो बोला महाराज आप तो कुछ लग रहे हो, बोल मांग ले कुछ। बोले पड़ोसी राजा मेरे को परेशान करता है, तो उसकी जमीन मेरे को मिल जाए किसी तरह से, वो हार जाए। बोले मिल जाएगी, कल आना संध्या के समय गोधूली वेला में। ठीक है आ जाऊंगा। बोले एक कुत्ता ले आना, एक बिल्ली ले आना और दूध ले आना 1 किलो लेके, और अकेला आना और 2-3 मंत्री लाना साथ में, जो समझदार हो, भीड़ में मत आना। तो पहुंच गए वो 2-3 मंत्री, 1 किलो कुत्ता, वो कटोरे में रखा, खुले में दूध रखा। बोले कुत्ते को कहा कुत्ता दूध पियो। कुत्ते ने थोड़ा सा दूध पिया। बोले भगा दो इसको, आधा सा रह गया, भगा दो। फिर बिल्ली को बुलाया, बोले बिल्ली दूध पियो। बिल्ली ने थोड़ा सा दूध पिया, थोड़ा सा रह गया। बोले अब क्या करना है। बोले इस दूध को तू पी ले, तू राजा है ना। तो बोले मेरे को मिल जाएगा ना बगल वाला। बोले मिल जाएगा। तो उसने कटोरा उठा के जैसे ही मुंह में लगाया, बोले लानत है तेरे को, तू राजा है, कुत्ते और बिल्ली का झूठा दूध पीने को तैयार है, तू काय बात का राजा है। संतों का एक कहानी सी है। ठीक बात है, लोभ होना चाहिए पर अति लोभ भी नहीं होना चाहिए। लोभ नहीं, लोभ के बिना तो जिंदगी नहीं, चलती। व्यवस्था। लोभ और व्यवस्था में अंतर है। व्यवस्था में प्रयोजन जितना जरूरत है, जितना जरूरत है मैंने उतना बताया ना कि मुझे मान लो 5,000 रुपया महीना चाहिए और मेरे पास 4,000 आ रहा है, तो 1,000 की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। और कोशिश तो वैष्णवरीति तो ये है कि अपने जीवन को ऐसा ढालूं कि 4 में ही जी लूं, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। 3,500 तो किराया ही जाना है, 500 रुपए बिजली का बिल भी जाना है, गैस का बिल भी जाना है। वह 5 हो जाए 1,000 तो ठीक है, तो 1,000 की व्यवस्था कर ले बस। 5,000 की व्यवस्था करेगा तो वो लोभ है, 1,000 की करेगा तो वो व्यवस्था है, और ज्यादा करेगा तो लोभ है, और ज्यादा में फिर वो 99 का फेर। सुना है ना, वो इकट्ठे करता था नोट, उसने नोट रोज इकट्ठे करता था और उसने सोचा था 100 रुपए हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो जैसे ही 98-99 रुपए होते थे उसके पास, तो उसके बाद वो कहता था भाई अब 100 हो जाएंगे। पता चलता था कि 99 के बाद 5 का नोट आ जाता था उसके बाद। बोले 100 तो हो गए, 4 और हो गए, तो ऐसा करता हूँ 100 रख लेता हूँ, इस 4 को फिर 99 कर लेता हूँ। फिर वो 1, 2, 5, फिर जैसे ही 99 होने लगते थे फिर 2 का नोट आ गया, फिर 101 हो गए, तो वो 99 के फेर में पड़ गया। तो इसलिए परिश्रम लौकिक विषय में कभी नहीं करते थे और भजन में कभी भी आलस्य नहीं करते थे। रुक्ष रस, रुक्ष रस का मतलब रूखा होना। रूखा होना भी दोष है, रूखा होना भी दोष, रूखा होना भी बहुत बड़ा दोष। और संतों में भी और हम आप लोगों में भी रूखा होना बहुत बड़ा दोष है। उनमें नहीं था। कोई हमारे पास आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सहायता ही मांग रहा है। या एक बार मेरे साथ हुआ, एक बार हमारे गली के सामने एक पंडित जी रहते थे, तो हम जैसे निकलते थे तो स्वाभाविक है बड़े थे हमसे, तो वो कहीं किसी तरह कोई टेंशन में होंगे, कुछ होंगे। तो मैंने उनसे कहा पंडित जी राधेश्याम, राधेश्याम क्या है, राधेश्याम क्या पैसे लेने, कोई उधार पड़ा? अरे मैंने महाराज जी मैं प्रणाम कर, क्या प्रणाम है, प्रणाम क्या मतलब है? एकदम फटकार दिया मुझे। आज तक वो शायद जीवन में बात भूलेगी नहीं। मैंने आके पिताजी को बताया, पिताजी क्या कारण? मैंने तो उनसे राधेश्याम प्रणाम ही करी, और पंडित जी है हमको जानते हैं, हमारे सामने ही गली में रहते हैं। बोले बेटा वो किसी टेंशन में होंगे और वो रूखा व्यक्ति है, वो उसको राधेश्याम करो तो ये हालत है। तो रूखा नहीं हो, ये कभी रूखे नहीं रहे कभी भी। ये संत की लक्षण मानेंगे इन्होंने, ये संत की लक्षण है ना? संत के लक्षण नहीं है, ये दोष है, दोष है ना। मानव के दोष हैं। मतलब संतों में भी ये मानव में भी होते हैं और संतों में भी होते हैं। तो वो इस बात को टैली कर रहे हैं कि जो दोष थे बाबा में थे कि नहीं थे,
तो सिद्ध कर रहे हैं कि बाबा में नहीं थे, बाबा रूखे नहीं थे। कोई भी हमने पूरा सुना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो किसी पर गुस्सा हुए हो या किसी ने कुछ प्रार्थना करी हो, अरे भाई चले जाओ, हम नहीं जानते ऐसा। रूखे नहीं थे कभी भी। असत्य का भी उन्होंने कभी आश्रय नहीं लिया, सदैव सत्य का आश्रय लिया। क्रोध कभी उनको आया ही नहीं। पूरे जीवन में हमने कहीं नहीं देखा कि बाबा ने डांट दिया हो या गुस्सा करके पड़े हो या हाथ उठा दिया हो किसी पर, कभी नहीं। आकांक्षा, जागतिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा को आकांक्षा कहते हैं। उनके अंदर कोई थी नहीं, उनके अंदर इच्छा ही नहीं थी किसी भी बात की। 1 मिनट में छोड़ के कुटिया को चल देते थे। क्या सामान है, क्या लंगोटी है, क्या सोटा है, कुछ उनको नहीं था। एक भक्त ने कहा कि राधा कुंड में जो आश्रम बनाया आपके शिष्य ने, वो तो पधार गए हैं, आप मैं चाहता हूं थोड़ा उसका जीर्णोद्धार कर दो। तो बाबा ने कहा कर दो, नहीं तो जैसा है, बाबा जी लोग हैं, जैसा है वैसा है, रहने दो, क्या जीर्णोद्धार करोगे। बोले प्रभुपाद आप आज्ञा करो। तो मैं करना कर दो, मेरे को कोई इसमें कोई खास बात नहीं है, चलने दो, तुम्हारा अच्छा है तो तुम कर दो, मुझको कुछ नहीं कहना, क्या करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या करेगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे को इस विषय में कोई आकर्षण नहीं है। नहीं तो आजकल कोई हमसे आके कहे तुम्हारे आश्रम को निर्माण कर दो, तो मुझसे कहेंगे कितना पैसा लगाओगे, क्या बनाओगे, यहाँ शीशे का बना दो, यहाँ ऐसा लगा दो, यहाँ ऐसा लगा दो। एक बार किसी भक्त ने कहा बाबा आप वृंदावन चलो, ये नीलाचल में रह रहे थे। बोले क्यों चले वृंदावन, क्या काम है वृंदावन में। अरे वृंदावन चलो, वो जो सेठ जी हैं फलाने, वो आपका राधा कुंड का जो आश्रम है उसमें कुछ पैसा लगाना चाहते हैं। तो लगाओ, मेरा जाने से क्या होगा, मैं तो जाने न जाने से है। बोले नहीं बाबा, आप वो यही कहते हैं कि बाबा यदि वृंदावन चलेंगे तो मैं राधा कुंड का आश्रम निर्माण करूंगा, बाबा का संग मिलेगा, बाबा का दर्शन करूंगा, बाबा यदि चलेंगे तो मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। बोले बिल्कुल नहीं लगा, उसको मना कर दे, कोई पैसा लगाने की जरूरत। अंगूठा दिखा दिया, ऐसे खास लिखा हुआ है कि उनको अंगूठा दिखाते हुए कहा नहीं करता है, नहीं करता है मेरी बला से। कितने निष्प्रह थे। आशंका, आशंका कहते हैं शक, हैं शक को शक, छत, शक शक, शक बोले, शक शक शक, हाँ शक, भय बना रहना, भय बनाना। हानि क्या, भय बने रहने को आशंका कहते हैं। कोई भी हानि हो जाए हमारी, हम जा रहे हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हमने कपड़े सुखाए पानी ना आ जाए, बंदर ना ले जाए, हम बीमार ना पड़ जाएं, आशंका, भय बना रहना। भय बनाना। कोई भय नहीं था। विश्व विभ्रम, मतलब इस प्रकार की भावना कि ये सब शिष्य मेरे आश्रम में रह रहे हैं तो उनका क्या, कैसे भाई तुम्हारा कैसे प्रसाद का व्यवस्था क्या होगा, तुम घर छोड़कर आए हो, वस्त्र वगैरह है कि नहीं है, इस प्रकार की कोई उनको नहीं रहता था। बोले मैं भी राधा रानी के भरोसे पड़ा हूं, तुम भी राधा रानी के भरोसे पड़े हो, राधा रानी तुम्हारा पालन पोषण करेगी। मैं कोई नहीं हूं, न मेरा आश्रम, न तुम मेरे साथ, न तुम मेरे साथ, न मैं तुम्हारे साथ। कोई भ्रम नहीं था। किसी में अंतर नहीं करते थे, वैषम्य के किसी आपको ज्यादा सम्मान दे, इनको कम सम्मान दे, ऐसा नहीं। उल्वण काम, कामना वासना सांसारिक वो तो थी ही नहीं, आप समझिए। चंचलता, चंचलता भी बिल्कुल नहीं थी, स्थिर थे, बैठ गए तो बैठ गए, भजन कर रहे तो भजन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मद, उनको किसी प्रकार का अहंकार, मद और मात्सर्य वह नहीं था। निरभिमानी थे, वे खुद भी निरभिमानी थे, उनके जितने भी शिष्य थे वे भी निरभिमानी थे, सारे के सारे। किसी समय एक सेवक ने कहा बाबा हम तो बहुत शुद्धि से रहते हैं और शुद्धि से अमनिया के हिसाब से प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं, फिर गुरुदेव को देते हैं, फिर शुद्ध करके बैठते हैं, हाथ धोते हैं, खाते हैं, लेकिन फिर भी
कुछ कुछ जैसे ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण होते थे, तो वो बाबा जियों के, विशेषकर बंगालियों के हाथ का नहीं खाते थे, नहीं खाते थे। जबकि ब्राह्मण लोगों के यहाँ अपने यहाँ शुद्धि हो या ना हो, आज भी, आज तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि उतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं रहे, एक आध कोई होगा तो होगा, नहीं तो 25-50 साल पहले ब्राह्मण देख समझ के खाता था कि आपके घर खाना है कि नहीं खाना है। तो उन्होंने बाबा से कहा, बाबा देखो हम लोग ठीक है बंगाली हैं, लेकिन हम कितना शुद्धि से बनाते हैं, सब अलग रखते हैं, मनिया अलग रखते हैं, जूठा बर्तन अलग रखते हैं, सुच्चा अलग रखते हैं, पूछा लगा के पत्थर पर खाते हैं, फिर भी ये कुछ ब्रजवासी लोग, कुछ ब्राह्मण लोग हमारे हाथ का क्यों नहीं खाते हैं, हमारे हाथ का बना खाना क्यों नहीं खाते। प्रभुपाद ने कहा यह भी तुम्हारा अभिमान है, तुम सोच रहे हो तुम बहुत अधिक शुद्धाचारी हो, तुम में शुद्ध आचार्य की कमी है, इसीलिए उनका जो आचरण है वो तुमसे अधिक शुद्ध है, इसलिए वो तुम्हारा नहीं खाते। तुमको अपना दोष देखना चाहिए, तुमको ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम बहुत शुद्धता से रहते हैं फिर भी ये क्यों नहीं खाते। तुम उनमें दोष मत देखो, तुम ये देखो कि हम इस योग्य नहीं कि हमारे घर का जल ये पिए, हम इस योग्य नहीं कि हमारे घर का भोजन ये खाएं, ये दोष देखो, इसका अभिमान मत करो। एक बार एक शिष्य, बच्चे खेल रहे हैं, ये बता रहा था बाबा मैं पहले शराब पीता था, मैं पहले जुआ खेलता था, मैं सिगरेट भी पीता था, मैं पहले ये करता था, पहले ये करता था, तो मैं पहले बहुत खराब आदमी था, मैं पहले बहुत खराब आदमी था। तो बाबा बोले क्या मतलब, इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम इस समय अच्छे आदमी बन गए हो। मैं पहले खराब आदमी था, इसका मतलब तुम अब अच्छे बन गए हो, ये कहना चाहते हो। तो प्रभुपाद ने कहा तो सेवक ने तो सोचा नहीं था, बोले तुम जो ये कह रहे हो कि मैं खराब आदमी था, इसका मतलब छुपा हुआ अभिमान है कि मैं अब अच्छा बन गया। इस अभिमान को मत रखो, दोबारा भी खराब हो सकते हो, अहंकार मत करो। ये बुरी आदतें, बुरी चीजें, तमोगुण रजोगुण कब जीवन पे, कब शरीर पे, कब बुद्धि पे हावी हो जाए कोई पता नहीं है। नहीं बाबा मैं अभी भी अच्छा नहीं हूं, लेकिन एक अंतर है। क्या अंतर है? बोले पहले मैं अच्छा होने की चेष्टा नहीं करता था, अब मैं अच्छा बनने की चेष्टा कर रहा हूं, ये अंतर है। हाँ बोले ये ठीक है, तुम ऐसा मत मानना कि तुम पहले खराब थे अब अच्छे हो गए हो। विनोद बाबा तुम सुनाते हैं, हैं? विनोद बाबा हाँ सुनाते ये हैं। उन्हीं का ही तो है ये। बोले हाँ ये ठीक है, तुम अच्छे बनने की चेष्टा करते रहो, तुम कभी अच्छे बन गए हो ऐसा मत सोचना। अच्छे बनने में हम अच्छे बन गए हैं, हमारी प्रगति रुक गई, हमारी भक्ति अब फलित होने लग गई है, हम बहुत भजन करते हैं, मतलब आपका भजन रुक गया। कितना भजन करते हो? बल्कि हमारे यहाँ तो संत लोग जो परीक्षा करते हैं, हमसे पूछते हैं अरे गिरिराज कैसा है? मैं बाबा आपकी कृपा है। भजन चल रहा है? हाँ बाबा आपकी कृपा से चल रहा है। यदि ये कह दिया तो गए काम से, ये कह दिया तो गए काम से। अच्छा साधक यही कहता है गिरिराज कैसे हो? बाबा ठीक हूँ आपकी कृपा है। भजन चल रहा है? बाबा कहाँ, भजन तो हो नहीं रहा है। अच्छा भजन नहीं हो रहा है तो जप नहीं करते हो? अरे बाबा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। भजन नहीं हो रहा है, भजन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। मतलब अपने भजन को छुपाना या संतुष्ट नहीं होना। अच्छा किसी ने कहा चल रहा है, बोला हाँ चल रहा है बहुत है। किसी ने पूछा तुम्हारे पास पैसा आया? बोले खूब पैसा है। तो एक तो अहंकार आ गया, और दूसरा ये आ गया लौकिक रूप में किसी से पूछा पैसा है? बोले है बहुत है। तो उसको पैसा कमाने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी कि बहुत है। जैसे ऐसा संतानों में देखा गया, बहुत सारी संतानों में देखा गया। उसने देखा कि हमारे 2 तो मकान खड़े हैं, गाड़ी है, बंगला है, पिताजी का दादाजी का ये इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति, अब मैं कमा के क्या करूंगा? उसका कमाने की वृत्ति समाप्त हो जाती है बहुत है ऐसा सोचने पर। ऐसे ही यदि हम कहते हाँ हाँ बाबा
और हमने यदि कहा कि नहीं बाबा भजन ही नहीं हो रहा, भजन कहाँ हो रहा है, बस क्रिया चल रही है, किसी तरह से थोड़ा माला कर लेते हैं, तुलसी परिक्रमा कर लेते हैं, कभी सत्संग भी कर लेते हैं, हो नहीं रहा है बाबा भजन। अरे अच्छा ठीक है, वो गले से लगा देते। वो कहते हैं भजन कर तो रहा है लेकिन अपने भजन से ये तृप्त नहीं है, और भजन आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना हाँ, चाहता है। और यदि ये कह दिया नहीं बाबा खूब हो रहा है, भजन हो रहा है, खूब हो रहा है, तो आप- तो मतलब ये तृप्त हो गया, तो आप पे परफेक्शन आ गया। परफेक्शन है। परफेक्शन है जी, भगवान हो गए आप। हाँ, भगवान हो गए तो भगवान हुए नहीं, हो नहीं परफेक्शन सकते। तो सिर्फ भगवान, और किसी में है नहीं। तो बोले ठीक है, ये ठीक है, तुम चेष्टा करते रहो। एक है मात्सर्य। मात्सर्य है दूसरे की सुख सुविधा या अपने से अधिक समृद्धि देखकर ईर्ष्या करना। मेरे पास एक फ्लैट है, आपके पास 2 फ्लैट है, और आपके पास एक भी नहीं था, आप किराए पर रहते थे, और आप आए, आपने फटाके एक फ्लैट ले लिया, फिर एक और ले लिया। अरे बोले कल लाए देखो 2 फ्लैट हो गए इनके, हमारे पास तो एक ही रह गया, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है। अरे 2 नंबर का काम है इनका। समझ रहा है ना, यही होता है ना, अरे 2 नंबर का काम है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा मार के लाते हैं, ऐसे कोई 2 फ्लैट थोड़ी ले सकता है। ये मात्सर्य है, ईर्ष्या, दूसरे की सुख सुविधा को देखकर ईर्ष्या करना कभी नहीं करनी चाहिए। हिंसा। हिंसा मन वचन कर्म 3 प्रकार से होती है। मन ही मन, किसी को गाली देना, किसी को बुरा कहना, किसी से द्वेष करना, इसको तो साले को मैं देखूंगा, समय आने दो, ऊंट आएगा किसी दिन पेड़ के नीचे, पहाड़ के नीचे, मैं देखूंगा। मन ही मन, ये मन मानसिक हिंसा है। और एक वचन की हिंसा, मन वचन कर्म, वचन की यही हिंसा, कोई बात नहीं बेटा, तेरा समय चल रहा है, देखूंगा तेरे को, एक दिन जिस दिन तू मेरे पल्ले पड़ गया ना, उस दिन देख लूंगा तेरे को, ये वचन की हिंसा। और कर्म की हिंसा ये है कि लेके और एक लाठी ठोक देना, हिंसा हो गई। ये 3 प्रकार की हिंसा मानवों में, हम लोगों में चलती है। तो मानवों से तो कभी हमने पूरा चरित्र सुना है, कभी किसी के प्रति बाबा ने इस प्रकार का न भाव रखा। एक समय प्रभुपाद एक खाट पर जिस पर शयन करते थे, उसमें वो खटमल टाइप कुछ कीड़े हो गए। तो सेवकों ने कहा बाबा आप एक दिन यहाँ सो जाओ, हम इसको खाट को गर्म पानी और दवाई मिला के डाल देते हैं, सारे कीड़े मर जाएंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबा कीड़े खटमल, बोले इसको तुम धूप में रख दो, धूप में रखो 2-3 दिन, धूप में ये भाग जाएंगे, हमको मारना नहीं है। तो बोले वो उधर धूप में रखने से भी 1-2 मर जाएंगे। बोले वो मर जाएंगे वो अलग बात है, मरना तो है ही है, ये वो भी नहीं है, कीड़ा तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन हम गर्म पानी और दवाई डाल के उनको मारेंगे, ये हमें हिंसा का लगेगा। मैं जमीन पे सो जाऊंगा, तुम इसको 2-3 दिन धूप में रखो। वो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते थे। चिड़िया पक्षी भी कई बार, प्रभुपाद की वाइब्रेशन ऐसी थी कि मस्तक पर आके बैठ जाती। बाबा कथा कह रहे होते तो चिड़िया यहाँ बैठ जाती, कबूतर यहाँ के बैठ जाता, अब वो कथा कहते रहते थे, ऐसे हंसते थे। वाइब्रेशन से ही प्राणी को पता चल जाता है। तो वो वहां बैठते थे। और ऐसे ही एक बार राधा कुंड में जहां बाबा रह रहे थे, वहां चूहे हो गए थे, अनेक चूहे हो गए। तो चूहे को भगाने नहीं देते थे, ना मारने देते थे। और चूहे को यदि कोई भगाता, प्रभुपाद चादर ओढ़ के बैठे रहते थे, तो चूहे इधर से घुस के प्रभुपाद की गोदी में या नीचे ऊपर यहाँ छिप जाते। वहां जबकि व्यक्ति से डरना चाहिए, उनके अंदर ऐसी वाइब्रेशन थी कि चूहे को लगता था हम सुरक्षित। कई बार यहाँ से आके यहाँ चूहे बैठ जाए, तो और वो बाबा बैठे रहते थे, वो जब सेवक चला जाता था तो चादर को ऐसे कर देते थे, चूहे भाग जाते थे। तो किसी जीव की भी वो हिंसा नहीं करते थे। इसी प्रकार अब समय हो गया, आज और भी प्रसंग है आगे। तो खेद, परापेक्षा, वदान्य, दीनता, शुचिता, ये सब जो है अभी मुझे लगता है 1-2 दिन लगेंगे। अच्छा, ये बड़ा अच्छा चल रहा है। एक बहुत सुंदर साहब, टोपी का भी प्रसंग चल रहा है, बहुत और आप सुंदर। लोग विराजे रहते हैं, तो बीच बीच में मेरे को उदाहरण भी याद आ जाते बहुत हैं, सुंदर। पुराने उदाहरण याद आ जाते हैं। तो बोलिए 3 कौड़ी बाबा महाराज की जय।
उनके चरित्र कथन की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। सप्त देवालय की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि। गुरुदेव महाराज देव की भगवान जय। की